हाय हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आजकल आईबीएफ का बहुत हाइप चल रहा है। आईबीएफ का हाइप होना जरूरी भी है, मतलब वैसे ही सब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो हाइप तो बनता है। ये आठ आठ सब्जेक्ट एक बार तो मैंने दो दो सूटकेस लेके गया था कि मैंने तो देखा है कि बहुत सारे एक खाली बैग लेके आ रहे हैं। मैं तो दो सूटकेस लेके गया। तो मैं तो डर गया था कि पहला क्वेश्चन आप लोग अगर देखे होंगे आईबीएफ में इस बार 8 या 9 पेज का पहला क्वेश्चन था। पहले ही क्वेश्चन देख के तो मैं कोई भी आदमी डर जाएगा कि 8 9 पेज का एक क्वेश्चन है और अलग ही टॉपिक से पूछा है। लेकिन मैंने वहां पर 5 मिनट वेस्ट किया, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैं वो स्किप मार के दूसरा क्वेश्चन में चल गया। और वो कंपैरेटिवली छोटा था, 2 या 3 पेज का था, और वो मैंने किया। मेरा ऑलमोस्ट 45 मिनट कुछ लगा और मैंने कंप्लीट कर लिया वो वाला क्वेश्चन। वैसे कर करके मैंने दूसरा तीसरा चौथा वैसे करके गया और लास्ट में पहला किया। क्योंकि एक तो छोड़ना होता ही है। वो मेरा कुछ एक वीक पॉइंट था, तो वो वैसा क्वेश्चन आ गया था तो मुझे नहीं आता था, तो वो मैंने छोड़ा। लेकिन आप मानोगे नहीं, मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था 10 मिनट पहले। जो कि आईबीएस में रहता है कि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, एमसीक्यूज नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, मतलब आ, रहता है वैसा। लेकिन मेरा पेपर 10 मिनट पहले खत्म हो चुका था। इसलिए कैसे हुआ, मेन वो है। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे ये 10 मिनट पहले खत्म किया, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वगैरह। तो इसके लिए सबसे पहला है कि बहुत सारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि एग्जाम के 1 महीने पहले आप एक एक केस स्टडी रोज करिए। जो कि एकदम सही है, जो मैंने नहीं किया था पर्सनली। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मेरा कॉस्ट और लॉ कंप्लीट नहीं है, मतलब मुझे फिर से देखना होगा, पूरा यूट्यूब वीडियो पूरा स्कैन करना होगा। तो उसके बाद अगर मैं ये सब करने जा रहा हूँ तो मैं अपने 5 सब्जेक्ट में अटेंशन डेविएट कर रहा हूँ। और मुझे कुछ याद नहीं रहेगा एग्जाम में कॉस्ट और लॉ का, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स लेके आऊंगा, कुछ याद नहीं रहने वाला। तो मैंने सोचा कि अरे, तो फायदा क्या है, लास्ट में करेंगे ना। तो वो गलत गलत था मेरा। नहीं, वो गलत था कि पहले से ही आप करिए, करते रहिए। भूल जाएंगे लाजमी है, लेकिन आपके पास मार्क्स रहेगा कि आपके मेन है इंडेक्स। इंडेक्स में मार्क्स रहेगा ना, तो बहुत बहुत अच्छा आपको आगे सुविधा मिलेगा। मैं अपना इंडेक्स शेयर करूंगा आप लोग के साथ अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग, हाँ सॉरी, हाँ तो मैंने कहा था कि वहाँ पे करना चाहिए आप लोग को, हर रोज एक केस स्टडी तो करना चाहिए। वो एकदम लाजमी है कि जो सर लोग बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि रोज थोड़ा कॉस्ट पढ़िए, थोड़ा लॉ पढ़िए। मैं बोलता हूँ 1 2 दिन निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा गलती होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। आप एक काम करिए, 1 2 दिन निकाल लीजिए, 3 दिन निकालिए। 3 दिन निकालिए, ये महीना का लास्ट में, मतलब जो एग्जाम है उसका पिछला महीना का फर्स्ट में निकालिए। 3 3 दिन, और 3 दिन में लॉ और कॉस्ट कर लीजिए, पूरा खत्म कर लीजिए। इंडेक्स लीजिए, इंडेक्स तो रहेगा ही, इंडेक्स बदलता नहीं है। अमेंडमेंट वगैरह का कुछ आता है तो वो अलग से आ जाता है, और अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अमेंडमेंट जिस टर्म में आ रहा है उससे पक्का 4 या 5 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा। तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग का भी टर्म में आया है, तो हम लोग का टर्म में भी अमेंडमेंट का पूछा है। पिछले टर्म में भी आया तो पिछले में भी पूछा था। तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है, अमेंडमेंट तो पक्का ही करिएगा। और हाँ, तो वो निकालिए, वो इंडेक्स निकालिए, इंडेक्स आप लीजिए, इंडेक्स का मार्क करिए। आपको जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं समझ में आएगा क्या इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स, लेकिन टीचर्स लोग बोलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बहुत सारे देखा था, विनय कुमार है, ये है वो है, जो बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक्स लीजिए, मच्छर वाला हाईलाइटर बैठ मार्क देना। करिए, और आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और है ना, इंडेक्स आप कोई टॉपिक कर रहे हैं ना, खाली वहां पर लिखा रहेगा इंडेक्स का नाम, वो उतना समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा लिखे कुछ, कि जैसे कि फॉर्मूला है, एमसीई का फॉर्मूला है, तो वहां पर लिखिए ना कि क्या फॉर्मूला है, साइड में लिखिए। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है वो लिखिए। पैरेटो एनालिसिस है, 80:20 क्या है,
वो 80:20 लिखिए कि एग्जाम में याद रहेगा 80:20 पैरेटो था। आप एग्जाम में आपको नहीं देगा कि पैरेटो है कि क्या करना है, आपको वो खुद आइडेंटिफाई करना है कि पैरेटो लगाना है कि क्या लगाना है। आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कौन सा क्या लगाना है वहां पर। आपको आईबीएस नीचे नहीं देगा, जब तक है आप तब तक तो करना ही पड़ेगा, हटा देगा वो सब्जेक्ट अलग बात है, लेकिन जब तक है तब तक तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे करिए, हाईलाइट करिए, हम अपना शेयर करेंगे कि कैसे हम कर रहे थे, और वैसे ही करके। और इंडेक्स से ये कॉपी है, कॉपी का ऊपर में लिख लीजिए कि ये वाला कॉपी में जैसे फॉरेक्स है या फिर एएफएम का कोई भी टॉपिक है कि ये टॉपिक इसमें कवर्ड है। एक अलग से अपना ये इंडेक्स बना लीजिए कि ये टॉपिक इसमें कवर्ड है, ये टॉपिक इसमें कवर्ड है, वैसे कर करके निकाल लगा लीजिए कि लास्ट पे एग्जाम का समय आप जब देख रहे हैं तो आपको कॉपी में कौन सा जगह था वो नहीं देखना होगा, वहां पर आप देखेंगे कॉपी वन ये टॉपिक फॉरेक्स का है, बस वहां से जाए। क्योंकि आप मानोगे नहीं, हम लोग का 5 मार्क्स का एक बार का एएफएम का एक क्वेश्चन था फॉरेक्स का, डिक्टो सेम नंबर सेम चीज छप के आया था। बस हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कि वो है फॉरेक्स चैप्टर में और वो करना है, मतलब कि था। तो वो ढूंढने में भी टाइम लग जाता है बहुत जन को कि 15-20 मिनट लगा दिए, वैसा नहीं करना है। तो इसलिए मैंने बोला। और फिर आके यही चीज के लिए मैं आप लोग के साथ मदद करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि रोज आईबीएस का एक केस स्टडी सॉल्व करूंगा। एक केस स्टडी मैं आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा, रोज आऊंगा ऑनलाइन, एक केस स्टडी हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं बहुत जन एमसीक्यू खाली सॉल्व करते हो तो बहुत जन डिस्क्रिप्टिव, मैं दोनों सॉल्व करूंगा आप लोग के साथ। तो एक केस स्टडी रोज सॉल्व करेंगे अब हम लोग 5 ईयर क्वेश्चन पेपर से चालू करेंगे, वैसे कर करके फिर एमटीपी आरटीपी में आएंगे। एमटीपी उतना खास होता नहीं है क्योंकि बहुत इशू देता है, आरटीपी में अच्छा क्वेश्चन रहता है। केस स्टडी से रिपीट नहीं करेगा, ये हम भी जानते हैं, लेकिन आइडिया बन बैठेगा कि कैसे करना है, इंडेक्स में कैसे हाईलाइट करना है, इंडेक्स कैसे पहचानना है। पहचान लेंगे ना आप इंडेक्स कॉस्ट और लॉ का और बाकी सब सब्जेक्ट का भी। बहुत जन कॉस्ट लॉ का भी खाली बोलते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट का हम लोग को ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है, मतलब इन डेप्थ नहीं ढुकाया जाते हैं, इन डेप्थ। और आईबीएस में इन डेप्थ पूछता है, तो इसलिए वो सब सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि ये है वो है, क्या क्या इंडेक्स है, तो आप सब समझ जाएंगे और आपके लिए आईबीएस क्रैक करना इजी हो जाएगा। भले ही जितना हार्ड पेपर आए, आप 60 एक्सटेंशन तो ले आएंगे, इतना तो हमको गारंटी है, मतलब आपके लिए। तो इसलिए मैं आपके साथ रोज आऊंगा, एक केस स्टडी सॉल्व करूंगा, रोज रोज। आप लोग भी आइए, एक केस स्टडी मेरे साथ सॉल्व करिए। आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग को भी रहेगा कि जैसे कि मेरा एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एग्जाम का आने तक कम से कम 15-20 हो गया, 15-20 ही करिए ना रोज का। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं दूंगा, आधा घंटा दूंगा। मैं आप लोग के सामने ही आके सॉल्व करूंगा, ये नहीं है कि मैं घर से सॉल्व करके हाईलाइट करके लाया हूँ और आप लोग को आके चिपका दिया है सर, वैसा नहीं। मैं आप लोग के साथ आऊंगा, आप लोग को दिखा खुद खोजूंगा इंडेक्स में कहाँ पर है, देखूंगा कैसे पैसा दिखाऊंगा आप लोग को कैसे पहचानना है इंडेक्स में कहाँ पर कौन सा टॉपिक है। ये भी पहचानना हार्ड होता है कि कौन सा टॉपिक बोला गया है, कि कॉस्ट है लॉ है। वो सोच आप लोग के अंदर लाऊंगा कि ये टॉपिक है, और उस हिसाब से हम लोग दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। एट द एंड ऑफ द एग्जाम डे तक हम लोग के पास बहुत सारे केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा, और जो कि हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। और ये भी पहचानना सिखाऊंगा कि कौन सा करना चाहिए, मतलब कि अगर हार्ड आ गया तो कैसे हटना चाहिए यहाँ से, ये केस स्टडी से हट के दूसरा में जाना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगला ही वीडियो में। जब तक कि तब तक आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा कि जिसका आईबीएस में भला हो सके, जब तक पेपर है तब तक तो भला होना चाहिए ना। तो आप लोग भी शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, पूरा फुल फ्लेजेड एक केस स्टडी के साथ, फिर ऐसे कर करके बढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।